चलिए स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का इतिहास से शुरू करेंगे और हम लोग जहां तक होगा मैक्सिमम पोर्शन खींचने का प्रयास करेंगे। 2 लेक्चर में पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का जो इंडियन हिस्ट्री है वो आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। इसीलिए आप लोग अच्छे से तेज़ी से पढ़िएगा, और जो लोग का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उनको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उनके लिए ऑलरेडी हमारे कंटेंट में बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 1885 का जो कांग्रेस का इतिहास है उससे। आपको पता होगा कि कांग्रेस का जो निर्माण हुआ है वो 1885 ईस्वी में हुआ है, और कांग्रेस के निर्माण से लेकर के जो नरम पंथ का चरण चलेगा वो 1885 से लेकर के 1895 तक चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है नरम दल के बारे में पढ़ेंगे। सॉरी, ये मिस्टेक है यहाँ पे, 1800, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 1885 से लेकर के 1905, ठीक है। 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक जो है, 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी का जो चरण है वो आपका नरमपंथी चरण है। नरमपंथी विचारधारा कांग्रेस के अंदर रहेगी। उसके बाद जो है 1905 से लेकर के आगे आपका 1945 तक आप देखेंगे कि वो गर्मपंथी विचारधारा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूर्व की जो भी राजनीतिक संगठन है उसके बारे में जानेंगे। कांग्रेस से पहले भी भारत में कुछ राजनीतिक संगठन का निर्माण किया गया था, उससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये यहाँ पे केवल फैक्चुअल जो डाटा है उसी को मैं आपके बीच में रखूँगा, और ये पेपर 1 के लिए आपके लिए वरदान साबित होगा। बाकी जो लोग का हिस्ट्री ऑप्शनल है, हिस्ट्री सब्जेक्ट मेन में है 40 नंबर में, तो उनके लिए भी कंटेंट में ऑलरेडी वीडियो टॉपिक वाइज अच्छे से किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1838 में एक जमींदारी संगठन का निर्माण हुआ था। यह भारत का पहला राजनीतिक संगठन है जिसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे। बीपीएससी डायरेक्ट जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछती है, पूछेगा जमींदारी संगठन का निर्माण कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1838 ईस्वी में। इसके संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर थे, और ये कांग्रेस से पहले की राजनीतिक संगठन है, तो हो सकता है पूछ दे। उसके बाद एक इंडियन एसोसिएशन बना था 1878 ईस्वी में। कांग्रेस के पूर्व जो संस्थान है, संगठन है, वो आपको आगे चल के कांग्रेस भी इसी में मिल जाता है, इंडियन एसोसिएशन में। कई बार पूछ देगा कि इनमें से कौन सा जो है पुराना नाम है कांग्रेस का, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन, तो कांग्रेस के पूर्व का संगठन इंडियन एसोसिएशन के नाम से वो जाना जाता था, और इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि 1878 ईस्वी में बना था, ठीक है। आगे चल करके ये भी आपका कांग्रेस में ही मिल जाता है। उसके बाद 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बीपीएससी 68वीं में पूछा था कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, 1884 ईस्वी में। संस्थापक एम वीर राघवाचारी थे, जीव सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू, ये तीनों लोग संस्थापक सदस्य में से थे। तो यहाँ जनरली पूछेगा मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1884 ईस्वी में। कब हुई थी, तो 1884 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आ जाते हैं आपका 1885 ईस्वी। कहाँ आ जाते हैं, तो 1885 ईस्वी। अब देखिए 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक, ये भी पूछ सकता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में ही हुई थी। संस्थापक फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे, पहला मुस्लिम कांग्रेस के जो है अध्यक्ष भी बनते हैं ये। उसके बाद केटी तेलंग थे और काशीनाथ, ठीक है, यम्बकम। तो ये सारे व्यक्ति जो हैं वो आपके बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के सदस्य होते हैं, जो कि 1885 में ही जो है कांग्रेस के समय में ही, लगभग उससे पहले ये संस्था बनी थी, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, और कांग्रेस का जो विवाद है स्थापना को लेकर के कई सिद्धांत भी आए हैं, जिसमें कि आपका एक सिद्धांत है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। ये कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय ने दिया। सेफ्टी वाल्व क्या होता है, जैसे एयर, जैसे टायर में हवा भरते हैं, ज़्यादा हवा होता है तो क्या करते हैं, वाल्व से हवा निकाल देते हैं जिससे फटे नहीं। उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर भी एक सेफ्टी वाल्व होता है, क्या, ज्वालामुखी विस्फोट, उद्गार हो जाता है, जिससे कि उसके अंदर की जितने भी गर्म पदार्थ हैं, गैस है, वो निकल जाता है। उसी प्रकार से अंग्रेज लोग भी, जो भी भारतीय की मानसिकता थी, भारतीय लोग के अंदर जो है अंग्रेजों के खिलाफ में अगर कोई विचारधारा है
ठीक है। तो उसको समाप्त करने के लिए जो है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत के रूप में जो है यहाँ पर अंग्रेजों ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया था, ऐसा कहना लाला लाजपत राय का था, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के नेता अपना अलग सिद्धांत देते हैं, ठीक है। तो लाला लाजपत राय ने ये कहा था और ये गर्मपंथी विचारधारा के थे, ठीक है। और 1905 से आप 15 तक का चरण देखिएगा, आगे 1905 से 1915 तक का चरण वो आपका क्या है, गर्मपंथी चरण है, ठीक है। तो गर्मपंथी विचारधारा यहाँ पे आ जाती है। उससे पहले 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी का जो चरण होगा वो आपका नरमपंथी चरण है, यानी प्रार्थना पे, पेटिशन पे, यानी याचिका दायर करके जो नेता होते हैं कांग्रेस के, वो चाहते हैं कि अंग्रेज हमारे बात को माने, लेकिन अंग्रेज इतना आसानी से कोई बात मानने वाला था नहीं। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत इसीलिए जो है लाला लाजपत राय ने दिया था, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना डफरिन के दिमाग की उपज है, ठीक है। और ये बात भी लाला लाजपत राय ने ही दिया है कि जो डफरिन है, चूंकि कांग्रेस जब स्थापित हुआ तो उस समय वहां का वायसराय जो था वो डफरिन ही था, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया गया है। कांग्रेस का विकास, सबसे पहला जो चरण होगा नरमपंथी चरण 1885 से 1905 ईस्वी। इसमें मेन रूप से ध्यान दिया जाता है ट्रिपल पी, यानी प्रेयर, पेटिशन और जो है पीसफुल प्रोटेस्ट। प्रेयर प्रार्थना करना है, पेटिशन देना है, याचिका, प्रार्थना, याचिका और शांतिपूर्ण आंदोलन, ये मेन रूप से उसके प्रथम चरण में आपको दिखाई देगा, जो कि 1885 से 1905 के बीच में चलेगा, ठीक है। तो बस ये सब तेजी से आप लोग जो है देखते जाइए, सुनते जाइए अच्छे से, ठीक है। ये सब पहले भी हमने पढ़ा रखा है, ऑलरेडी वीडियो होंगे भी, फिर भी रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि बहुत लोग बाद में जुड़े हैं। उसके बाद चर्चित नेता जो थे, ये जो नरम दल के, कई बार पूछ देगा इनमें से कौन से जो व्यक्ति हैं वो नरम दल के नहीं हैं। तो नरम दल में, गरम दल में याद रखिएगा, बाद बाकी नरम दल हो जाएगा। तो गरम दल में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल याद रखिएगा, लाल बाल पाल, ठीक है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब जो थे वो गर्मपंथी विचारधारा के थे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, ठीक है। लेकिन ये लोग जो थे वो प्रेयर, पेटिशन के आधार पे जो है अंग्रेजों से बात मनवाते थे। उसमें थे ये सारे के सारे वकील थे। एक तो थे फिरोज शाह मेहता, दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी का। इनका एक महत्वपूर्ण किताब है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। याद रखिएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के रचयिता जो है वो कौन है, किन्होंने लिखा है, तो दादा भाई नौरोजी। और अंग्रेज किस प्रकार से भारत का आर्थिक दोहन कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने अच्छे से जानकारी दी है। एक आरसी दत्त भी है, इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखा है उन्होंने, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया। जबकि जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु हैं, तो महात्मा गांधी जी के गुरु हैं। तो ये याद रखिए, दादा भाई नौरोजी थे बाल गंगाधर तिलक के गुरु और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे इनमें से, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ही कहा था जब 1915 में गांधी जी आए थे, तो सबसे पहले तुम पूरे भारत भ्रमण करो, उसके बाद फिर राजनीति में प्रवेश करना है, ठीक है। तो गांधी जी को यह सलाह जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने ही दिया था, ये याद रखिएगा। राजनीतिक गुरु इन्हीं को मानते हैं गांधी जी। उसके बाद है गर्मपंथी जो चरण आएगा 1905 से लेकर के 1915 तक चलेगा, ठीक है। गर्मपंथी जो चरण होगा वो 1905 से 1915 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद चर्चित नेता अभी तुरंत हमने बताया लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय। गुरु किसको बना रखा है, मेजनी, जो कि आप पढ़ेंगे विश्व इतिहास में, मेजनी के बारे में आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद है बिपिन चंद्र पाल जो कि बंगाल के हैं, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। ये चार व्यक्ति का नाम याद रखिएगा जरूर, लाल बाल पाल और घोष, ये सारे व्यक्ति गर्म दल के हैं, गर्म मिजाज के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये जब भी बात करेंगे तो जो है साथ में हिंसा गतिविधि के साथ बातचीत करेंगे। ये सब बाद में की जो भी पेटिशन, प्रेयर, प्रार्थना, याचिका के माध्यम से अंग्रेजों को भारत में जो है
भगाना चाह रहे थे, जबकि ये जो है ये गोली बारूद बम जैसे हो वैसे टिट फॉर टैट करके भगाना चाह रहे थे। ठीक है, तो बस नरम दल गरम दल का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इसी में से कोई क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आते हैं स्वदेशी आंदोलन जब हुआ 1905 ईस्वी में। कई बार पूछेगा स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में। ठीक है, क्यों हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी 1905 ईस्वी में। ठीक है, देखिए कई बार पूछेगा घोषणा और लागू, बंगाल विभाजन कब हुआ, और एक पूछेगा घोषणा। घोषणा जो होता है वो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को होता है। ठीक है, याद रखिएगा घोषणा कब होता है, तो ये आपका होता है बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई। डेट भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ डेट सहित, 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ बंगाल विभाजन का। ठीक है, पहले क्या था, पूर्वी बंगाल और असम जहां मुस्लिम ज्यादा हिंदू कम थे। ठीक है, और एक हो गया पश्चिम बंगाल जहां पर क्या है बिहार उड़ीसा वाला पार्ट, ये तीनों मिलकर के था, जहां बांग्ला भाषी लोग रहते थे, हिंदू ज्यादा लोग रहते, तो वो पश्चिम बंगाल का पार्ट हुआ। और जो पूर्वी बंगाल और असम मिलाकर के एक जो मुस्लिम प्रांत था कह सकते हैं उसको, वहां पे ज्यादा मुस्लिम थे, हिंदू कम थे, तो उसको बांट दिया गया। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। घोषणा कब हुई थी, तो 19 जुलाई 1905 को हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ। ठीक है, अब आ जाइए इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। स्वदेशी यानी बहिष्कार करना शुरू किया। जो भारतीय लोग थे, जो भारतीय देशभक्त थे, उन्होंने जो अंग्रेजों के जो वस्तुएं बनाई हुई थी उसका बहिष्कार करना, उसको जलाना शुरू किया। स्वदेशी अपनाना शुरू किया, चरखे पे बने हुए वस्तु का उपयोग करना शुरू किया। जनगण मन जगह जगह गाए जाने लगे, रविन्द्रनाथ टैगोर का जो गान था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन जो हुआ 1905 ईस्वी में हुआ, ये याद रखिएगा। और ये जस्ट हुआ बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो घोषणा और लागू दोनों दो क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। 19 जुलाई को घोषणा हुआ, 16 अक्टूबर को लागू हुआ। ये क्वेश्चन बार बार कंफ्यूज कराने के लिए बीपीएससी पूछता है। ठीक है, नेता प्रमुख रूप से कौन थे, पंजाब में लाला लाजपत राय थे, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक थे, और बिपिन चंद्र पाल जो थे बंगाल के थे। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1905 ईस्वी में वो बनारस में हुआ था, और उस समय उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन के तहत जो कार्यक्रम होता था उसमें अमार सोनार बंगला गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, जो आगे चल करके बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी बना। 1911 में यही क्वेश्चन पूछा था। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया गया लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, और उस समय ब्रिटेन के महाराजा थे जॉर्ज पंचम। कई बार पूछ देगा कौन से महाराजा थे, तो जॉर्ज पंचम थे, याद रखिएगा जॉर्ज पंचम। 1911 ईस्वी में घोषणा हुई थी दिसंबर में, लेकिन हुआ था अलग 1912 ईस्वी में। इस बार भी आंसर की में जो हमने बोला था वही सारे आंसर सही हुए। बहुत लोग 1911 कर रहे थे, लेकिन 1912 जो हमने बोला था वही आंसर की आपने देखा होगा, बीपीएससी जो दिया है वही सब सही है। जितने भी क्वेश्चन के आंसर हमने दिए थे वो लगभग सब सही थे। कई लोग उस कंट्राडिक्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था बीपीएससी जब भी देगा तो आंसर वही देगा, 1912 ही देगा। 1911 देने की कोई बात ही नहीं थी। फिर अप्रैल वाला था, कई लोग मार्च बोल रहे थे, 22 मार्च दिया बीपीएससी, अप्रैल ही दिया। तो पहले से मुझे पता है कि बीपीएससी किस प्रकार से सोचता है। ठीक है, अब जो लोग नए आए हैं, कभी बीपीएससी दिया नहीं है, ना प्री जानते हैं ना कुछ जानते हैं, वो लोग पढ़ाने आ जाते हैं, कुछ से कुछ अलबल पढ़ाते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 2 चरण में हुआ, 1890 से 1914 के बीच में चलेगा। दूसरा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 1922 से 1931 में चलेगा। इसलिए चूंकि 1890 से 1914 तक प्रथम विश्व युद्ध का समय तक चलेगा, दूसरा जो है 1922 से 1931 तक चलता है। ठीक है, ये क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, क्रांतिकारी गतिविधि यहां आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए प्रथम चरण में हम लोग जो 1890 से 1914 के बीच पढ़ेंगे उसमें क्या क्या होगा वो देखेंगे। 1897 ईस्वी में चापेकर बंधु जो थे, क्या नाम है, दामोदर चापेकर, चापेकर बंधु, 2 भाई थे, कई भाई थे, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर। ठीक है, इन्होंने जो है रैंड के खिलाफ गतिविधि किया था, और कहां पे, तो प्लेग कमिश्नर पुणे। ठीक है, प्लेग कमिश्नर थे रैंड, जो कि अरेस्ट ब्रिटिश अधिकारी को मारा। तो इन सब भाइयों ने, चापेकर बंधुओं ने मिल करके, इन भाइयों ने मिल करके रैंड जो कि प्लेग कमिश्नर था पुणे में, और साथ साथ अरेस्ट जो कि ब्रिटिश अधिकारी था उसको मार डाला। तो ये क्रांतिकारी गतिविधि में आप 1897 में याद रखिएगा। ठीक है, चापेकर बंधु के बारे में।
उसके बाद 1904 ईस्वी में, ये क्वेश्चन बार बार बीपीएससी पूछा है, बार बार हिट लिस्टेड क्वेश्चन है आपके पेपर 1 में, निश्चित रूप से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1904 ईस्वी में बीडी सावरकर ने, ठीक है, अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया था। कई बार पूछेगा अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किसने किया था, तो याद रखिएगा बीडी सावरकर ने किया था। और ये 1936 ईस्वी में हिंदू महाजन सभा के अध्यक्ष भी बने थे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब आ जाए 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में भीकाजी कामा, क्रांतिकारियों की मां इनको कहा जाता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा हुआ है कि भीकाजी कामा, क्रांतिकारियों की मां किसको कहा जाता है, भीकाजी कामा को कहा जाता है। और पहली बार जो भारतीय झंडा विदेशी धरती पे, और उसमें भी जर्मनी का स्टुटगार्ट में फहराया था, वो कौन महिला थी, तो भीकाजी कामा थी, जिनको कि क्रांतिकारियों की मां भी कहा जाता है। तो पहली बार भारतीय झंडा विदेशी धरती पर फहराने वाली जो क्रांतिकारी कह सकते हैं महिला है, वो भीकाजी कामा ही है। क्रांतिकारियों की मां इसीलिए इनको कहा जाता है, क्योंकि पहली क्रांतिकारी महिला है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन 1907 में बार बार पूछा जाता है कि अनुशीलन समिति, खास करके यहां पूछेगा इसकी स्थापना किसने किया था, ठीक है। तो कई बार बिहार वाला पूछ देता है, तो उसमें सचिन नाथ सान्याल भी आ जाते हैं। बाकी जो भारत लेवल पे है वो बरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त प्रथम नाम मित्र अध्यक्ष रहते हैं। उद्देश्य खून के बदले खून की बात होती है। अगर बिहार लेवल पे बिहार अनुशीलन समिति, तो वहां पे सचिन नाथ सान्याल मारना है। लेकिन भारत स्तर पे बरिंद्र घोष भी ऑप्शन दे, तो उसमें बरिंद्र घोष को लगा देना है, या भूपेंद्र दत्त भी दे सकता है। कई बार बीपीएससी कंफ्यूज करने के लिए आपको बिहार वाला ना पूछ करके देश स्तर का पूछ देगा। चलिए, 1908 की घटना को एकदम नहीं भूलिएगा। ये भारतीय इतिहास में बिहार में जितनी भी घटनाएं हुए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। खुदीराम बोस को यहाँ पे जो है, चूंकि ये किंग्सफोर्ड की हत्या करने गए थे, लेकिन गलती से किंग्सफोर्ड नहीं मारा जाता है, बल्कि कैनेडी के बग्घी पे गिर जाता है, ठीक है, और उसकी बेटी और उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। तो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, 1908 में प्रफुल्ल चाकी ने खुद आत्महत्या कर लिया था, गोली मार करके खुद में, और खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये मुजफ्फरपुर का घटना है, किंग्सफोर्ड जज को मारने के लिए जब गए थे खुदीराम बोस, उसकी घटना है। इसके एवज में इनको फांसी दी गई थी। किसको, तो खुदीराम बोस को, ठीक है। उसके बाद 1908 ईस्वी में अरविंद घोष, जो अलीपुर षड्यंत्र से जुड़ते हैं, इनका नाम आता है। 1909 में मदन लाल धिंगरा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कर्नल वाइजली की हत्या, जो कि भारत सचिव होते हैं, ठीक है, सलाहकार, भारत सचिव के सलाहकार की हत्या लंदन जाकर के, ये पूछा कर्नल वाइजली की हत्या किसने किया था, तो कर्नल वाइजली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने कहां जाकर के, लंदन में जाकर के कर दिया था। अब सोचिए कितना बड़ा क्रांतिकारी हैं ये लोग, तो मदन लाल धिंगरा, ठीक है, कहां जाकर के, तो लंदन में 1909 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन यहां से पूछो, सारे महत्वपूर्ण लाइन को ही हमने यहां पे दिया है। आप ये पूरा नोट्स पढ़ लीजिएगा, गारंटेड है जो भी क्वेश्चन इधर उधर जो नहीं बनता था वो भी बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद 1913 लाला हरदयाल, लाला हरदयाल के बारे में आप नाम सुना होगा। इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया था 1913 ईस्वी में, गदर पार्टी, याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बार बार पूछेगा, कामागाटा मारू प्रकरण, तो ये गुरुदीप सिंह इसके मतलब प्रमुख नेता होते। एक फिल्म भी आया था इधर, ठीक है, जिसमें अक्षय कुमार है, गुरुदीप सिंह बना हुआ। सिंगापुर से वैंकूवर, जो कनाडा जो राजधानी है, वहां जहाज गई थी, जिसको कि वैंकूवर तट पे उतरने नहीं दिया गया था, ठीक है। तो अंग्रेजों का वहां पे रहता है प्रभाव, और ये घटना प्रथम विश्व युद्ध के समय की है। तो कामागाटा प्रकरण जो है वो जहाज के माध्यम से, जब गुरुदीप सिंह के नेतृत्व में सिंगापुर से वैंकूवर, जो कनाडा में वैंकूवर पड़ता है, वहां जब जहाज गया था, तो उसको वहां पे उतरने नहीं दिया गया था, उल्टे उनको कैद भी करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। तो ये जो घटना है ये 1914 की घटना है, याद रखना है आपको। उसके बाद आ जाइए 1922 से लेकर के 1931 के बीच की घटना, ठीक है। ये सब क्रांतिकारी गतिविधि का, गांधी जी वाला वो अभी चंपारण सत्याग्रह वो होगा, 22 में चौड़ा होगा, उसके बाद की घटना ये, फिर क्रांतिकारी एक्टिविटी होगा ये, तो वो वाला है। 1924 ईस्वी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, जो कि कानपुर में बनाया गया था। इसके संस्थापक जो थे सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और अन्य, ठीक है, इसी में जुड़े हुए थे HRA में ही, ठीक है। और इसी में जो है चंद्रशेखर आजाद भी रहते हैं। लेकिन जब काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिरी पकड़े जाते हैं, लेकिन संजोग से चंद्रशेखर आजाद बच जाते हैं। आगे चल करके इसी का नाम HSRA हो जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। तो HRA की स्थापना जो है सचिन नाथ सान्याल ने किया था 1924 ईस्वी में।
अब आ जाइए 9 अगस्त 1924 को काकोरी कांड होता है, ट्रेन लूट का कांड है, लेकिन संजोग से अंग्रेज बहुत चालाक होता था, बंदूक किसी और ट्रेन से और जो है उसका गोली जो होता है कारतूस वो किसी और ट्रेन से भेजता था। इन लोग को पता नहीं था, काकोरी कांड तो कर दे, केवल हथियार आ गया, उसका जो है बारूद आया ही नहीं, उसमें जो बंदूक था उसका गोली था ही नहीं, उसमें कांड भी हो गया। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी तो पकड़े गए, चंद्रशेखर आजाद आजाद ही रहे, कभी नहीं पकड़े गए। ठीक है। 1926 ईस्वी में पंजाब नौजवान सभा का जो स्थापना जो किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। ये कई बार पूछेगा। इनकलाब जिंदाबाद ये बोला करते थे, इनकलाब जिंदाबाद इनका नारा है नहीं, आगे हम बताएंगे कि इनका नारा है जब नारा पढ़ाएंगे। ये अगर पूछेगा, जनरली भगत सिंह ऑप्शन दे तो आप मार दीजिएगा, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद इन्होंने नहीं बोला था। ठीक है, तो कई बार डीपली पूछ देगा, तो उसमें आगे जब नारा पढ़ाएंगे तो वहां पे चर्चा करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद बोला करते थे, सबसे ज्यादा फेमस इन्होंने ही किया था, भगत सिंह ने। 1926 में इन्होंने पंजाब नौजवान सभा की स्थापना की थी। 1928 में देखिए वही आ गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापना या स्थापना कहां पे हुई थी और किसने किया था, तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा यह किया गया था 1928 ईस्वी में। भगत सिंह और अन्य भी इसके सदस्य। सैंडर्स की हत्या HSRA के द्वारा ही किया गया था, और सैंडर्स की हत्या के जुर्म में, इसी के जुर्म में जो है भगत सिंह को फांसी पड़ा था, न कि बम फेंकने में। ठीक है, चलिए उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका, तो भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त, लेकिन भागे नहीं, चूंकि उनको बाहरी सरकार को सुनाना था। लेकिन केस खुल गया, पुराना वाला सैंडर्स वाला, चूंकि राजनीति है और जो सत्ता पक्ष है या कह सकते हैं जो शासन कर रहा है वो तो खोजेगा इस व्यक्ति के खिलाफ, और देखो कहीं और कुछ तो नहीं किया है, बेचारे फंस गए सैंडर्स की हत्या के मामले वाला में। चलिए उसके बाद है सितंबर 1929, 63 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात जो है यहाँ पे जो जतिन दास होते हैं 63 दिन भूख हड़ताल करते हैं, उनके उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आजकल भी नेता लोग करते हैं भूख हड़ताल, पता नहीं जूस वूस पी लेते होंगे शायद, ये तो 63 दिन तक टिक गए थे। 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव शस्त्रागार होता है। कहां पे है चटगांव, तो याद रखिएगा बांग्लादेश में अभी। और यहां पे जो है IRA इंडियन रिपब्लिक आर्मी, याद रखिएगा इंडियन रिपब्लिक आर्मी का के बारे में पूछेगा तो कहां पे ये लूटकांड किया था, तो चटगांव शस्त्रागार यानी हथियार जहां पे रहता है उसको लूटा था। और इसका प्रमुख नेता सूर्य सेन, महिला में कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेकर, याद रखिएगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, खुदीराम बोस और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दे दिया जाता है लाहौर षड्यंत्र के केस में 1928 में, जिसमें इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो लाहौर षड्यंत्र जो है सैंडर्स की हत्या का, इसके एवज में इनको फांसी दिया जाता है। किनको, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, याद रखिएगा। चलिए बहुत, अब हम लोग गांधीवादी चरण में पढ़ेंगे, वो तो था आपका क्रांतिकारी एक्टिविटी। अब है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग। चूंकि गांधी जी का जो चरण है वो 1893 से 1914, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी रहते हैं, वहीं पे इनका जो है ये टोटल 21 वर्ष रहे थे। जो दक्षिण अफ्रीका में कई बार पूछेगा कितने दिन रहे थे, तो याद रखिएगा अमर होगा ना क्या चीज, चलिए और भी लोग, जो लोग जुड़ना चाहते हैं निश्चित रूप से जुड़ जाइए। क्लास एक्टिव मोड में आ चुका है और बहुत तेज़ी से सिलेबस कवर हो जाएगा, बाद में पछताते रहिएगा और अंत में कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का गांधी युग है, द्वितीय चरण यहाँ पे होगा, गांधीवादी चरण आएगा। गांधी जी अफ्रीका में 21 वर्ष रहते हैं, 1893 से 1914 तक। ट्रेन की घटना जो होती है पीटर मारित्जबर्ग स्टेशन पे होती है, और सत्याग्रह का पहला प्रेरणा जो प्रयोग होता है ये गांधी जी भारत के चंपारण में ही करते हैं, याद रखिएगा। टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इस बार बीपीएससी में पूछा था कि इनमें से कौन सी पत्रिका गांधी जी की है, तो इंडियन ओपिनियन याद रखिएगा गांधी जी की ही पत्रिका है। उसके बाद गांधी जी को प्रभावित करने वाले व्यक्ति कौन थे, कौन सा पुस्तक और क्या प्रभाव उनके अंदर छोड़ा, तो एक
व्यक्ति हैं जिनका नाम है लियो टॉल्स्टॉय, पूछ सकता है। द किंगडम ऑफ गॉड विथ इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड विथ इन यू, यानी ईश्वर का जो भी किंगडम है वो तुम्हारे अंदर ही होता है। यहीं से उन्होंने अहिंसा और साधन साध्य का सिद्धांत, यानी जो आप साधना कर रहे हैं, जो चीज चाहिए, जो जिस माध्यम से कर रहे हैं वो भी उत्तम होना चाहिए। जैसे आपको धन प्राप्ति करना है तो यह नहीं कि चोरी डकैती करके कर लीजिए। तो साधन साध्य का सिद्धांत यही है, जो साधन और साध्य यानी जो आप चाहते हैं आपको मिले, और जो तरीका वो भी दोनों शुद्ध होना चाहिए, दोनों अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। तो साधन साध्य का सिद्धांत यही है। चलिए, उसके बाद रस्किन बॉन्ड से उन्होंने अनटू द लास्ट, यानी व्यक्ति का जो अगर विकास होगा तो समाज का विकास स्वयं होगा। तो अंत्योदय कार्यक्रम यहीं से उन्होंने, जो अंतिम वर्ग है, जो हरिजन शब्द भी गांधी जी ने ही दिया था जो दलित वर्ग के लिए, तो उसके उदय की बात की। व्यक्ति का कल्याण समाज के कल्याण में, जब आप व्यक्ति का कल्याण करते तो समाज का कल्याण स्वयं हो जाता है। उसके बाद थरो माध्यम ऑन सिविल डिसओबीडियंस, यानी सविनय अवज्ञा के माध्यम से उन्होंने सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह का प्रयोग करना शुरू किया। तो ये सब थे गांधी जी। अब विभिन्न विचारधाराएं भी गांधी जी के हैं, खास करके जो विचारधारा है उसके बारे में हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक थोड़ा सा देख लेते हैं। चूंकि गांधी जी एक हीरो है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के मेन एक्टर है, मेन हीरो जो होता है शाहरुख खान, वो है गांधी जी, याद रखिएगा। अराजकतावादी विचारक दार्शनिक महात्मा गांधी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये राजविहीन संस्था की बात करते थे, चूंकि ये कहते थे राज नहीं होना चाहिए, बिना राज के ही लोग बेहतर जीवन जिए, तो अराजकतावादी हो जाएगा। तो इसीलिए इनको अराजकतावादी दार्शनिक भी कहा जाता है, चूंकि ये राज्य के खिलाफ थे, राजविहीन संस्था की बात करते थे, ठीक है। राम राज की बात करते थे, सभी वर्गों के कल्याण की बात करते। इनका राम राज का मतलब नहीं था हिंदू राज, हिंदू राज अलग चीज है। अभी का जो राम राज की संकल्पना है वर्तमान समय में, वो हिंदू राज की ओर ले जाता है, लेकिन इनका जो संकल्पना था राम राज, यानी जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं जो इतिहास, भारतीय जो प्राचीन ग्रंथ में, राजा राम के समय में उनकी प्रजा बहुत खुशहाल थी, उस प्रकार से ये चाहते थे कि यहाँ का भी राज हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था की भी शुरुआत, यानी कॉन्सेप्ट जो है भारत में गांधी जी ने ही दिया था कि ग्राम स्तर पे विकास हो, ग्राम के लोग जुड़े। सर्वोदय का भी विचार इन्होंने ही दिया, सभी वर्गों का उदय हो। और पहला बार जो नारा दिया था इसे सर्वोदय का, वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और सर्वोदय संस्थान जो बनाया गया था वो विनोबा भावे के द्वारा बनाया गया था। सबसे पहले सर्वोदय का जो विचार आया वो गांधी जी ने दिया। पहली बार सर्वोदय से संबंधित नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया, और सर्वोदय संस्थान को बनाया किसने, तो विनोबा भावे ने। तो याद रखिएगा। आर्थिक विचारधारा गांधी जी का क्या था, स्वदेशी अपनाए, चरखा चला के कपड़ा बना के अपना कपड़ा स्वयं बनाए। अब गांधी जी को क्या कमी था जो उतना छोटा कपड़ा पहनते थे, उनको कमी कोई चीज का नहीं था। वो बस लोगों के अंदर एक भावना जागृत करना चाहते थे, जब हम छोटा कपड़ा में काम चल रहा है तो बड़ा कपड़ा क्यों व्यर्थ करें, और अपना कपड़ा स्वयं बना करके पहनते थे, ठीक है। क्योंकि उस समय लोगों को पहनने के लिए कपड़ा भी नसीब नहीं होता था भारतीय लोगों को, इसीलिए वो कम से कम कपड़ा पहनते थे, ठीक है। और उनके साथ जीवन में घटना कब से वो कम कपड़ा पहनना शुरू कर दिए, वो भी घटना है। ये सब डिटेल क्लास में फिर जब लंबा कहानी वाला जो है सिस्टम होता है तब वहाँ पढ़ाते हैं। अभी थोड़ा तेज़ी से मुझे कवर करना है, 2 लेक्चर में पूरा मॉडर्न इंडियन पढ़ा देंगे, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इसीलिए थोड़ा सा वो सब कहानी अभी नहीं कहेंगे। ग्रामीण उद्योग का महत्व देना है, ग्रामीण स्तर के जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं, MSME, उस पर कार्य करना है। कुटीर जो लघु उद्योग है उसकी बात करते थे। श्रम आधारित उद्योग की बात करते, वो तो यहाँ तक कहते थे कि सबको सेम सैलरी होना चाहिए, चाहे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर जो भी हो, जितने भी लोग हैं सबको समान वेतन मिलना चाहिए, सबको समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और वास्तव में है भी। अगर आप देखिए, एक टीचर जो है लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, एक डॉक्टर लाखों में कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है, बस अगर आप उसमें प्रोफेशनल है तो, ठीक है। उसके बाद श्रम आधारित तो हो गया। उसके बाद ट्रस्टीशिप सिद्धांत, यानी जो भी आपकी सामान्य हैं, जो भी जो आप कंपनी बनाते तो उसमें सबका पार्टिसिपेट होना चाहिए। जैसे कोई इनकम हुआ तो उसमें सबको डिवाइड होना चाहिए, जितने भी लेबर मजदूर है सबको बांट करके मिलना चाहिए। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। यानी जो मालिक है वो केवल संपत्ति का सेवक है, बाद बाकी जितनी भी इनकम हुई वो सब में बंटना चाहिए, इनका ये सिद्धांत था। लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा ही दर्शनवादी सिद्धांत है, वास्तविक में ये सब संभव नहीं है। चलिए,
सामाजिक विचारधारा जो था कार्ल मार्क्स की विचारधारा जैसे है, वर्ग संघर्ष पर आधारित साम्यवाद की बात करता है कार्ल मार्क्स। लेकिन गांधी जी जो समाजवाद की बात करते हैं वो वर्ग समन्वय पे आधारित, यानी जितने भी जाति हैं, चाहे उच्च जाति के लोग हैं चाहे निम्न जाति के लोग हैं, सब मिलजुल कर ही विकास करें, इनका ये विचारधारा। जबकि कार्ल मार्क्स का विचारधारा जो भी पूंजीपति वर्ग है उससे लूट लो, उससे उसकी हत्या कर दो, उसको मार दो, यानी वो बोलता ही, ठीक है, बंदूक की नोक से, वहां का है ना कम्युनिस्ट का, चीन का, तो जो न्याय जो निकलता है वो बंदूक की नोक से निकलता है, नारा ही रहता है चीन का, क्या तो नाम है उसका, ठीक है, माओ से तुंग कहा करता था, जो सामाजिक न्याय है ना वो बंदूक के नोक से निकलता है, यानी गोली से। चलिए, तो अपनी अपनी में, लेकिन गांधी जी इसका विरोध करते थे। गांधी जी समाज की समन्वय की बात करते थे, वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे। ये काम आधारित जो है वर्ण व्यवस्था की बात करते थे, ना कि जन्म आधारित, ठीक है। जाति व्यवस्था का विरोध हर हमेशा इन्होंने किया, छुआछूत के विरोधी थे, इसीलिए इन्होंने जो दलित समाज था उसको हरिजन सेवक संघ, हरिजन कह के पुकारा। कई बार क्वेश्चन पूछ देगा, हरिजन पत्रिका या हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा 1932 ईस्वी में गांधी जी ने ही किया था। यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा कि ईयर और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे। 1857 में पाम स्टर्न जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1932 में रैम जे मैकडोनाल्ड थे, 1942 में चर्चिल थे और 1947 में एटली, जो कई बार पूछ देगा कि 1947 में आज़ादी के समय कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो याद रखिएगा एटली। रैमजे मैकडोनाल्ड है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। अब देखिए इनका जो धार्मिक विचारधारा है गांधी जी का, सत्य ही ईश्वर है, महात्मा गांधी ने ही सत्य, और ये सब सत्य अहिंसा की बात ही कहां से सीखे हैं, गौतम बुद्ध का बुद्धिज्म देखिएगा, वहां से इन्होंने सीखा है, याद रखिएगा। शिक्षा, प्राथमिक और कौशल शिक्षा पे जोर दिए हैं, जो आपका कौशल युक्त शिक्षा की बात है। वर्धा योजना के बारे में आप सुने होंगे, बुनियादी विद्यालय अभी भी आपको दिखेगा, उसमें रोजगार के साथ साथ पढ़ाई की बात की जाती थी कि बच्चों को, अभी भी जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी रोजगार उन्मुख शिक्षा की बात की गई है। क्लास 6 से ही कोडिंग, जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, बच्चों को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए। इसीलिए आप देखिएगा बहुत जल्द जो कंप्यूटर टीचर की जो बहाली होगी वो इसी नई शिक्षा नीति के तहत ही क्लास 6 से लेकर के आगे की बहाली हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग देना है बच्चों को, उसको MS ऑफिस, MS एक्सेल ये सब सिखाना है कि आगे चल करके बच्चा काम कर सके ऑफिस में। तो आपकी बहाली कोई सरकार जो अपने मन से नहीं कर रही, क्योंकि वो नई शिक्षा नीति में प्रावधान है, इसलिए बहाली तो आएगी ही 100%, क्योंकि उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई है क्लास 6 से ही। और वोकेशनल ट्रेनर कौन होगा, तो अभी फिलहाल क्लास स्तर पे कंप्यूटर सिखा करके उसको रोजगार उन्मुखता की ओर ले जाया जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे अब हम लोग आते हैं 1906 की घटना देखेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, संस्थापक ढाका के जो नवाब रहते सलीमुल्लाह खां। कई बार पूछेगा मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा ढाका के नवाब थे। ढाका कहाँ की राजधानी है, तो बांग्लादेश की। वहां के नवाब थे क्या नाम है, तो सलीमुल्लाह खां, ठीक है। और पहले अध्यक्ष बनते हैं आगा खां। उसके बाद है आपका 1907 ईस्वी में सूरत फूट। इसमें क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, गरम दल अलग हो जाएगा, नरम दल अलग, यानी कांग्रेस दो भागों में बढ़ता है। किस फूट में, तो सूरत फूट की घटना 1907 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है तो वहीं पे जो है आपका कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, और यही घटना सूरत फूट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। उसके बाद 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आप जानते ही हैं, क्योंकि इससे पहले जो घटना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हो जाती है। मुस्लिम लीग अपना जो है बंगाल में, बंगाल विभाजन भी हो गया होता है, तो वो लोग एक सांप्रदायिकता के आधार पर एक अपना क्षेत्र मांगने लगते हैं, ठीक है। और वही सांप्रदायिकता की शुरुआत मार्ले मिंटो के द्वारा ही किया गया। मार्ले भारत सचिव है, मिंटो उस समय के वायसराय थे, इनके द्वारा ये इसको मार्ले मिंटो सुधार नाम दिया गया, लेकिन सुधार नहीं है, ये आगे चल करके 1947 में देश को दो भागों में बांटेगा, उसका बीजारोपण है ये, ठीक है। मार्ले भारत सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन पृथक प्रणाली की शुरुआत की। अगर ये व्यक्ति नहीं होते दोनों, अगर ये नहीं आता तो भारत अभी एक ही रहता। चलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद 1916 लखनऊ अधिवेशन, 1916 में ही गए थे राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन में, जो गांधी जी को बोला कि चलिए भाई मेरे यहाँ जो है बहुत लूटकांड मचाए हुए हैं अंग्रेज, यानी जो नील की खेती कर रहे हैं किसान, उनका लूट हो रहा है, वो शोषित हो रहे हैं, जमीनें बंजर हो रही है नील की खेती से, राहत दिलाइए। और लखनऊ अधिवेशन
के बाद ही 1917 में आपको पता है गांधी जी बिहार पहुंचते हैं। नरम दल, गरम दल और कांग्रेस के लिंग में समझौता हो गया, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था अगर हम आपस में लड़ेंगे, ठीक है, तो देश को आज़ादी नहीं मिलेगा। तो इसमें कई सारे लोगों ने जो है इसमें भूमिका निभाई। एनी बेसेंट वगैरह जो भी महिला थी उन्होंने भी यहाँ पे भूमिका निभाई थी। दोनों को एक साथ कर दिया, क्योंकि एक साथ मिलके ही अंग्रेजों को हराया जा सकता था, और यहाँ पे दोनों एक साथ मिलके काम करने को राजी हुए। और जो सांप्रदायिकता के आधार पे पृथक निर्वाचन है उसको यहाँ पे मान्यता गांधी जी ने दे दिया, और यही गलती हुआ। अगर वहां पर दोनों नहीं मिलते और ये मान्यता नहीं दी जाती तो शायद पाकिस्तान नहीं बनता। चलिए 1916 से 17 होम रूल आंदोलन, आयरलैंड के तर्ज पर जो है वहां पे जो उद्देश्य जो एनी बेसेंट है, आयरलैंड में जिस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन चला था स्वशासन के लिए, उसी प्रकार से भारत में भी स्वशासन की बात की जाने लगी। वहां पे पंडित नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, वो डोमिनियन स्टेट की बात करते थे, लेकिन यहाँ पे जो आयरलैंड में जिस प्रकार स्वशासन की बात होती है, अपने देश में अपना शासन, तो यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ भारतीय राजनीति या भारतीय इतिहास में जो पढ़ते हैं वो यहीं से शुरुआत हो जाएगा, क्योंकि ये एनी बेसेंट वहां से आती हैं आयरलैंड से, और उन्होंने भारतीयों के अंदर एक भावना स्वशासन की ला दी। और आगे चल करके जब मोतीलाल नेहरू डोमिनियन स्टेट की बात करते थे तो भारतीय लोग विरोध करना शुरू कर दिए, क्रांतिकारी या जो भी नेता थे, उनका पुत्र ही जवाहरलाल नेहरू ने ही विरोध कर दिया, डोमिनियन स्टेट नहीं, पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, संपूर्ण रूप से आज़ादी चाहिए। चलिए एनी बेसेंट और तिलक ने जो है यहाँ पर होम रूलिंग की स्थापना की थी 1916-17 ईस्वी में, याद रखिएगा। 1917 में 1 अगस्त घोषणा हुआ भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा, स्वशासन संबंधी सुधारों का इसमें जिक्र किया गया। अगस्त प्रस्ताव, देखिए यहाँ पर जो है एक है अगस्त घोषणा, एक है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया 1940 ईस्वी में वायसराय लिनलिथगो के समय में, और अगस्त संकल्प आया 1942 ईस्वी में, करो या मरो, अंग्रेजों को भारत छोड़ो के रूप में। तो ये कई बार अगस्त प्रस्ताव पूछ दे या अगस्त घोषणा, तो अगस्त घोषणा याद रखिएगा 1917 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, और अगस्त संकल्प याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1919 का क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू यहाँ पे क्या होंगे, भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड क्या होंगे, वायसराय। और इन्होंने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की बात की, यानी प्रांत में द्वैत शासन होगा, कुछ विषय जो है केंद्र सरकार का होगा, कुछ राज्य सरकार का होगा। फिर 1935 में ये द्वैत शासन को प्रांतीय स्तर से हटा करके केंद्रीय स्तर पर कर दिया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए गांधी का जो है मेन 1915 से 1947 के बीच की जो घटना गांधीवादी है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। 1915 सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, और कहां पे किया गया, साबरमती, नहीं बोलते साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना जो है 1917 ईस्वी में जो है किया गया, ठीक है। ऐसे इसकी शुरुआत जो है गुजरात में ही हो चुकी थी। देखिए लिखा हुआ सत्याग्रह आश्रम की स्थापना शुरुआत में कोचराव गुजरात में मई 1915 में ही हुआ, जो आगे चल करके बाद में जुलाई 1917 में साबरमती उसका नाम कर दिया गया। 1917 में साबरमती नाम किया गया, ऐसे पहले नाम था कोचराव, ठीक है, सॉरी आश्रम का कोचराव गुजरात में इसकी स्थापना की गई थी, वो लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद 1915-16 गांधी जी को भारत भ्रमण करने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं, उनके आदेश पे उनके द्वारा जो सुझाव है उसको मान के गांधी जी 1915-16 में भारत भ्रमण ही करते हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, भारत का प्रथम सत्याग्रह था, और इसको गांधी जी ने विजिट कर लिया, चूंकि उस समय 1914 से 18 का प्रथम विश्व युद्ध का समय। लोग को लगता है गांधी जी का बात अंग्रेज मान लेता, अंग्रेज बहुत चालाक था। पहला रीजन तो उसको जो है नील की खेती जो है वो उससे फायदा नहीं हो रहा था, केमिकल खोज लिया था वो लोग। दूसरा नंबर कि उसको भारतीय सेना चाहिए था, वो हार रहा था शुरुआती चरण में, तो इसलिए गांधी जी सर्जेंट की भूमिका निभा रहे थे। गांधी जी बहुत सेना भारतीय को एकदम प्रोत्साहित करके भेजे थे, जाओ लड़ो, जीत जाओगे तो देश को आज़ाद कर देगा यह अंग्रेज। लेकिन अंग्रेज बड़ी चालाक थे, बहुत हरामी था, ठीक है। इतना करने के बावजूद भी जो है आगे चल करके उल्टे रोलेक्ट एक्ट ला दिया। देखिए जो व्यक्ति आगे चल के रोलेक्ट एक्ट ला रहा है वो आपको लगता है गांधी जी के इन बातों को मानता, चालाकी से, क्योंकि उसको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था, इसीलिए नील की खेती उसने, लेकिन उसको लगता है कि ये उसने चालाकी किया, लेकिन उसने एक गलती कर दी। क्योंकि पहला ये जीत था भारतीयों का, भारतीय राजनेताओं का, जिसके माध्यम से लोगों को पता चल गया कि एक शख्स है भारत में जो कि अंग्रेजों को भी झुका सकता है, वो है महात्मा गांधी। और वो हीरो बन के आ गए, और जन आंदोलन जो था, जो पहले लोग डर के नहीं भाग लेते थे आंदोलन में,
वो वहाँ पे भाग लेना शुरू कर दी। तो अपने आप में एक नया विचारधारा था, नया क्रांति था, चाहे जैसे भी हो, लेकिन इसने रिजल्ट को दिया था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह समझ गए। 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में मिल मजदूर हुआ, जो कि हड़ताल था। प्लेग का बोनस पहले दिया जाता था, लेकिन उस साल प्लेग नहीं हुआ तो बोनस नहीं मिला, लेकिन मजदूर वाला बोनस तो चाहिए। प्लेग नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्लेग बोनस दो हमको। ठीक है, तो वहीं पे जो है पहली बार भारत में भूख हड़ताल जो 1918 में हुआ था, वो वहीं पे हुआ था, अहमदाबाद मिल आंदोलन। उसके बाद खेरा सत्याग्रह हुआ, किसानों को लेकर के था, फसल बर्बाद हो गया था तो किसान टैक्स नहीं देना चाह रहे थे, उसको लेकर के खेरा सत्याग्रह हुआ। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया, काला कानून, बिना वकील, बिना दलील, बिना ट्रायल, बिना कुछ के भी आपको जेल जाया जा सकता शक के आधार पर। इसीलिए इसको कहा जाता है बिना अपील, बिना दलील वाला कानून। ठीक है, और 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरोध में। और आगे चल करके शक के आधार पर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। इसी के आधार पर जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू जो कि अंग्रेज उनको बंदी बना लिया था, उसके विरोध में क्रांतिकारी थे पंजाब के। ठीक है, वहां सभा आयोजित की गई। माइकल ओडायर नामक एक सन की कह सकते हैं वो गवर्नर, जो पंजाब का गवर्नर था उस समय, ब्रिटिश अधिकारी, उसने क्या किया कि गोली की बौछार कर दी और लगभग हजारों की संख्या में जलियांवाला बाग में लोग मारे गए। कई लोग बीच में कुआं था उसमें कूद गए थे, 200-300, उससे मर गए। ठीक है, तो एक अपने आप में भारत में एक भयानक घटना घटी 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आगे चल करके बदला ले लिया भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने। जनरल ओडायर की हत्या जो है 1940 ईस्वी में जाकर के जनरल ओडायर ने कर दिया था। सॉरी, ये किसने किया था, उधम सिंह ने, तो ये याद रखिएगा। 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन के बारे में आप जानते हो, असहयोग में सहयोग नहीं करना। बिहार में भी ये बहुत फला फूला, जो कि बिहार का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहे थे उसमें बता दिए थे। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को हुई थी, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, यहां पे प्रमुख मुद्दा क्या था, खिलाफत का मुद्दा। उससे पहले जो आपको खिलाफत आंदोलन जो है मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया गया, और मुस्लिम ईसाई इस्लाम धर्म के लोग जो मान रहे थे, चूंकि तुर्की का जो खलीफा था उसकी पद समाप्त कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके प्रतिष्ठा में कमी आई थी, उसको लेकर के खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो खिलाफत के मुद्दा को लेकर के गांधी जी ने भी अपना साथ में जो है शुरू कर दिया कांग्रेस की तरफ से असहयोग आंदोलन। ठीक है, अन्य कारण जो और भी साथ साथ जुड़ते गए, असहयोग आंदोलन के रॉलेट एक्ट आ गया था। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत भयानक कांड हो गया था। ठीक है, तो ये गांधी जी इसके कारण जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन आगे चल करके क्या होता है, 1922 ईस्वी में 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो जाता है, और वहां पर जो है थाना जो है होता है चौरी चौरा में, जो कि गोरखपुर यूपी में पड़ता है। तो वहां पे जो है कुछ लोगों ने जेल में जितने भी पुलिस कर्मी थे उनको कुर्सी में बांध करके आग लगा दिया। तो ये घटना से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने फिर वापसी कर लिया था असहयोग आंदोलन से। तो ये घटना यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या है। असहयोग आंदोलन पहला जनता आधारित राष्ट्रीय आंदोलन था। गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को शुरुआत किया गया। तिलक की मृत्यु इसी दिन हो गई। कारण आपको पता है, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, अभी तुरंत हमने बताया। 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का नारा दिया गया। संगठन कांग्रेस का जो है विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, उसी में इसकी घोषणा हुई थी। कलकत्ता में अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, लेकिन शुरुआत में पारित नहीं हुआ। फिर कांग्रेस का वार्षिक जब अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ तो उसमें इसको पारित कर दिया गया, और उस साल जो अध्यक्ष थे वीर राघवाचारी थे। असहयोग को प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति भी यही बने। कांग्रेस मेंबरशिप की सदस्यता शुल्क घटा दी गई। पहले 1 रुपया था, अब 25 पैसा कर दिया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस से जुड़े। विचारधारा थी अहिंसा। कार्यक्रम ब्रिटिश का बहिष्कार। समान शिक्षा, जैसे कोई टीचर है तो अपना स्कूल जाना बंद कर दे, बच्चा स्टूडेंट है तो वो स्कूल में पढ़ना बंद कर दे। कपड़ा जो है स्वदेशी लोग पहनना शुरू कर दिए। तो इस तरीका से जो है खादी राष्ट्रीय विद्यालय ये सब की शुरुआत हुई। खादी का जो चरखे पे आधारित कपड़ा बनने लगा। तो इसमें जो है कई तरह के कार्यक्रम जो है रचनात्मक और क्रांतिकारी गतिविधि यहाँ देखने को मिला। घटना यहाँ लिखा हुआ, कई बार पूछ देगा कि कब चौरी चौरा कांड हुआ, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ। 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। यह घटना गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। उसके बाद गांधी जी को कुछ दिन के लिए जेल भी हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद गांधी जी गायब। तो यही है संघर्ष विराम संघर्ष, फिर 10 साल गायब रहेंगे, 1930 में फिर निकलेंगे वो। चलिए 1923 ईस्वी में अब कोई नेता नहीं बचा, तो उस समय स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी किसने, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। इनका यही योगदान है, जो बीच का गैप है उसको भर दिया इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना करके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। उद्देश्य ब्रिटिश का बहिष्कार करना, विधानसभा में भाग, चूंकि ये चाहते थे ठीक है कि ब्रिटिश का बहिष्कार विधानसभा में भाग लेकर के, यानी हम जो ब्रिटिश सरकार चाहती है उसके विधानसभा में हम भाग ले, वहां सदस्य बने और फिर अंदर से जो है वहां पे विरोध करें, ठीक है। लेकिन ऐसा अंग्रेज करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। स्वराज पार्टी 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए, कौन, तो विट्ठल भाई पटेल को स्वराज पार्टी की तरफ से 1925 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था, यह याद रखिएगा। 1925 ईस्वी में भारत में कम्युनिस्ट, ये पूछ सकता है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का। 1925 ईस्वी में भारत के पहले व्यक्ति है जो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, तो वे थे एम.एन. रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय, क्रांतिकारी साम्यवाद के कह सकते हैं कि भारतीय समाजवाद के संस्थापक कह सकते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई, लेकिन एम.एन. रॉय 1920-22 में ही रूस जाकर के शामिल हुए थे, किसमें, तो सोशलिस्ट पार्टी में, समाजवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें। भारत पहले या ताशकंद यूएसएसआर के रूस में बना 1920 ईस्वी में, लिखा हुआ है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1909 ईस्वी में, पंजाब, क्या लिखा हुआ, पंजाब हिंदू महाजनसभा की स्थापना 1915 में जो बना अखिल भारतीय हिंदू महासभा बना, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आया, ठीक है। साइमन कमीशन 10 वर्षों पे आना था। 1909 के 1919 में जैसे रॉलेट एक्ट आया था, उसी का देखने के लिए कि वो जो है कितना ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो अधिनियम था 1919 का, वो कितना लोगों को प्रभावित किया, पॉजिटिव है निगेटिव है क्या, उसकी जो है अनुशंसा करने के लिए साइमन कमीशन आया था। लेकिन संयोग से कोई भी उसमें भारतीय नागरिक नहीं था, जिसके कारण जो है भारतीयों ने विरोध किया। उद्देश्य भविष्य का जो संविधान बनेगा भारत का 1935 में, ठीक है, तो वहां पे विचार विमर्श करने की बात थी। लेकिन चूंकि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए जब साइमन कमीशन 1928 गठन हुआ 1927 ईस्वी में, साइमन कमीशन, कई बार 1927-28 कंफ्यूजन होता है, तो याद रखें 1927 में गठन होता है और आता कब है, तो 1928 ईस्वी। यह आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का समीक्षा करने, और 1935 में जो अधिनियम बनेगा उसका जो है प्रगति देखने के लिए या किस प्रकार से करना है, वो सब यहाँ पे रिपोर्ट के माध्यम से होता। लेकिन चूंकि भारतीय सदस्य नहीं था तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ। लाहौर आंदोलन, लाहौर में जो है लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन गो बैक, और लाठीचार्ज हुआ वहां पे और इनकी मृत्यु हो गई। और ये लाठीचार्ज सैंडर्स के द्वारा किया गया था, लेकिन सैंडर्स की हत्या, चूंकि वहां पे जब गए थे जहां पे इनको लाठी से मारा गया था, तो भगत सिंह उस समय छोटे थे, गए थे मिलने के लिए, ठीक है। लाला लाजपत राय की हत्या का बदला जो है, देखिए प्रभावित थे वो जलियांवाला बाग कांड से ही भगत सिंह, लेकिन सैंडर्स ने जो इनको लाठी मार करके हत्या की थी, तो इसका बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या भगत सिंह करते हैं, याद रखिएगा। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट आता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा। मुख्य विशेषता था औपनिवेशिक स्वायत्तता की मांग, डोमिनियन स्टेट की बात की गई। मोहम्मद अली जिन्ना के 14 सूत्री मांग के कारण असफल हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने मोतीलाल नेहरू द्वारा घोषित डोमिनियन स्टेट्स का विरोध किया। तो डोमिनियन स्टेट्स का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए, सुभाष चंद्र बोस। आगे चल करके उनका पुत्र जो है पंडित नेहरू, वो भी जवाहरलाल नेहरू, वो भी विरोध करते हैं। 1929 का देखिए लाहौर अधिवेशन होता है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ, 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं और पहली बार स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग, जब तक कि देश को आजाद नहीं करा लेते पूर्ण चैन की सांस नहीं लेंगे, नहीं, जब तक कि देश को पूर्ण रूप से आजाद नहीं करा लेते चैन की सांस नहीं लेंगे, ये पंडित नेहरू का ही कथन था। और ये लाहौर के रावी नदी के तट पे जो है इन्होंने कसम खाया था 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, प्रथम बार 1930 से 31, दूसरी बार 1932 से 34 चलेगा।
वेब मिलर पत्रकार थे जो अमेरिका के थे, वो इस समय आए थे। दांडी यात्रा जो शुरू होती है 12 मार्च को शुरू होती है, 6 अप्रैल को ये पहुंचते हैं दांडी जगह पे। चूंकि यह यात्रा जो शुरुआत होती है वो आपको कहां से होती है, तो जहां पे उनका आश्रम था वहां से, ठीक है। कहां पे आश्रम था? साबरमती। दांडी कितना दिन लग गया? टोटल 24 दिन। साबरमती से दांडी की यात्रा 6 अप्रैल सविनय अवज्ञा, और फिर वहां पे नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करती। तो दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च को ही हो गई थी। पहुंचे दांडी, जो नमक, जहां पे नमक कानून तोड़ा, वो 6 मार्च को, और उस दिन से यानी 6 मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये सब फैक्ट है, याद रखिएगा। नेता महात्मा गांधी हैं, ठीक है। अन्य नेता में सरोजिनी नायडू, अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, और इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। किसने? सीमांत गांधी, खास करके जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। रानी गेडिनल्यू एक नाम रहता है, जो कि उस समय नागालैंड की जनजातीय महिला थी, और लेकिन उन्होंने गांधी जी से प्रभावित होकर के मणिपुर में भी ये आंदोलन चलाया था। तो रानी गेडिनल्यू याद रखिएगा, जो कि जियालरंग आंदोलन, ये नागा जनजाति की महिला थी, ये याद रखिएगा। उसका भी उद्देश्य था पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना। विचारधारा वहां भी अहिंसा ही था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। और फिर से दोबारा गांधी जी करते हैं। चूंकि यहाँ 14 सत्री जो कार्यक्रम है उसका पहले मांग रखते, वो नहीं माना जाता, सॉरी, वहां पे कुछ मांगों को मान लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, जिस कारण से गांधी जी यहाँ पे जो है गांधी इरविन समझौता होता है, और गांधी जी जो है आंदोलन को वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन मॉडर्न। और मैं गारंटी के साथ बोलूंगा जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे पेपर 1 वाले, जिसमें कि 7-8 क्वेश्चन भारतीय हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाता है, ठीक है। बाकी जो लोग का पेपर मेन है वहाँ भी आएगा, 40 वाला में भी आएगा, लेकिन और भी अच्छे से जो वीडियो आराम से पढ़ाएं हर एक टॉपिक को, उसको भी अच्छे से एनालिसिस कीजिए, देखिए वीडियो, और सेट खूब प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बढ़िया होगा। नहीं कीजिएगा तो फिर पढ़ाया हुआ सब है, कॉन्सेप्ट सब है, डेट ही भूल गए। अब बंगाल विभाजन कब हुआ, घोषणा कब हुआ, याद ही नहीं आ रहा है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, याद ही नहीं आ रहा है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, याद ही नहीं आ रहा है। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ और अगस्त घोषणा कब हुआ, याद ही नहीं आ रहा है। पूरा पढ़ लिए, बात खत्म। तो इसको याद करने के लिए बार बार आपको पढ़ना होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितने बार पढ़ सकते हैं अभी से पढ़ते रहिए। नौकरी इतना आसान थोड़ा ही होता है। पूरे जिंदगी आराम कीजिए। जो लोग मास्टर बन गया उसका देखिए कितना मौज में है, पढ़ाना भी नहीं चाह रहा नया टीचर सब, नहीं बुझता है सरकारी नौकर हो गया, अब क्या। तो आप लोग पढ़ाइएगा, मेहनत से बन रहे, तो मेहनत अभी कर लीजिए, आगे मौज ही मौज है, ठीक है। तो अभी का मेहनत ही आगे आपको जो है रिलैक्सेशन देगा। या तो जवानी में मौज कर लीजिए, बुढ़ापा में रोइए, या तो अभी मेहनत कर लीजिए, बुढ़ापा में ऐश कीजिए, ठीक है। तो मेहनत तो करना ही होगा, सरकारी नौकरी ऐसे मिलेगी नहीं, ठीक है। तो ये जितना तेजी से हमने रिवीजन किया, उसी तेजी से आप लोग ही बार बार पढ़िएगा, तब वो आपको याद रहेगा। बाकी मनुष्य का जो है वो तो लक्षण ही है भूलना, भूलना तो है ही। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कम से कम नाइस, गुड, लाइक करके कुछ लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स, ठीक है। उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। यूट्यूब पे फ्री में वीडियो डालते हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग यूट्यूब पे देखते हैं तो वो लोग निश्चित रूप से हमारे संस्थान के बारे में, कंपटीशन हब ऐप के बारे में, क्लास के बारे में निश्चित रूप से बताइए, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए ये फ़ायदा कारक होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।